मेडिकल कॉलेज छात्रा को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाना और उसके बाद धर्मांतरण कराना एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरह की जो रणनीति और जो एक साजिश है, साजिश के तहत ये काम किया गया। ये बिल्कुल साजिश के तहत काम किया गया है। ये कोई सामान्य साजिश नहीं है। यह एक संगठित तरीके से आतंकवाद, लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने की घटना है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। यह कोई सामान्य घटना नहीं, पूर्ण रूपेण ये लव जिहाद है। ये लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने देखा। अब लखनऊ केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में भी पहुंच गया। चिकित्सक जो इतने पढ़े लिखे स्टेटस से आते हैं वो भी इस काम में लिप्त हो गए हैं। लखनऊ के जम्मू जैसे संस्था में इतनी बड़ी घटना कोई सरल घटना नहीं है और हम मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करें और इन्हें तत्काल बर्खास्त करने का कष्ट करें। किस तरह की साजिश देख रहे हैं इसमें? जैसे एक ये हो गया लव जिहाद। पहले ये लोग सिर्फ जिहाद नाम से ही यहाँ पर आतंकी घटनाएं करते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि अपने पढ़े लिखे तौर पर जो भी व्यक्ति हैं उनको संगठित करके और लव जिहाद के मामले को बढ़ा के उसमें आगे की तरफ कि हिंदू महिलाएं, जो हिंदू लड़कियां हैं, उनको फंसा के अपने प्रेम जाल में फिर उनका ब्रेन वॉश करना। तो उसमें कहीं ना कहीं उन हिंदू महिलाओं की आइडियों का उपयोग करके ये यहाँ पर आतंकी घटना को अंजाम देने का संगठित रूप से प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी ये घटना यहाँ पर जो केजीएमयू परिसर में एक जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब फरवरी महीने में एक हिंदू महिला से निकाह करते हैं, जिसकी जानकारी उनके आसपास के रेजिडेंट डॉक्टर को भी नहीं होती है। जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके साथ में ही काम कर रहे हैं रोज़, उनको ये नहीं पता कि हमारे साथ के जो मेरा साथी है उसकी शादी भी हो गई है, उसने निकाह किया है या उसने कोर्ट मैरिज की है, इसकी तक की जानकारी नहीं होती है। वो लड़की कहीं बाहर की होती है। दूसरी जो लड़की है वो भी इसी परिसर की, वो वहाँ शादी करने के बाद आते हैं, 3 महीने बाद एक दूसरी लड़की के साथ लिव इन में रहने लगते हैं। इस तरीके से वो दूसरी लड़की को फंसाने का पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। एक का ब्रेन वॉश करके उसको अवैध रूप से उसका धर्मांतरण कर चुके हैं। दूसरी का धर्मांतरण करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी लड़की को पता चलता है तो वो उस कुंठा से अपने आप को अब जो चूंकि उसका स्वाभिमान है तो वो प्रेम की जगह पर वो तो अपने प्रेम समझ में आ गई। उसके साथ साजिश हो रही है। साजिश तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अगर इसको नज़रअंदाज ना किया जाए कि जो आतंकी गुट हैं वो पहले से ही पढ़े लिखे हैं, ऑर्गेनाइज हैं, वेल मेंटेन, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। जो सुविधाएं आज आम आदमी जुटा नहीं पाता है वो सुविधाएं ले करके वो चलते हैं। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, उनको आसानी से सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, हर सुविधा मिल जाती है कि वो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम जिहादी लोग कहीं पर कुछ लोगों को मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, बाहर सभी कंट्रियों में। अब इंडिया में फोकस कर ले तो हमारे जो कुछ नेबरहुड कंट्री हैं उनमें तो हिंदुओं को घसीटा जा रहा है। बांग्लादेश में आप देखिए वो तो घसीट रहे हैं, लाइव चल रहा है। ये कुछ ऐसी मानसिकता है कि ये पैदा हो गए हैं तो ये इंसान नहीं है, ये एक धर्म है और ये धर्म बचाएंगे। 100 साल के जीवन में 80 साल इनको जीना है, 10 साल में बोलना सीखे हैं और ये 60 साल में धर्म बचा लेंगे और फिर इनको कोई बचाएगा। ये ऐसी मानसिकता है, ऐसा रोग है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। अभी तक पढ़े लोग नहीं थे तो आतंकवादी करते थे, मतलब बम फेंकते थे। जहाँ जनसंख्या अधिक होती थी वहाँ विस्फोट करते थे। लेकिन अब पढ़े लिखे हो गए हैं तो अपने दिमाग से आतंकवादी को फैला रहे हैं, धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उनसे आगे चल के करवाएंगे तो अपना हिंदू धर्म फंसेगा, अपना धर्म नहीं फंसेगा। इसलिए अभी 3 महीने पहले आपकी किसी से शादी हो और 3 महीने बाद आप उस लड़की के साथ तो रह ही रहे हैं, दूसरी लड़की के साथ लिविंग में रहने लगे हैं। आपके दोस्तों को पता ना हो कि आपका निकाह 3 महीने पहले हो गया है। बड़ी साजिश। ये जो है ये मानसिक विकृति के लोग हैं। इनकी जो है दिमागी हालत, सबके मन में एक ही चीज़ भरा हुआ है। सब लोग जो है एक ही विकृति से चल रहे हैं। सबकी मेंटेलिटी ये बन गई है कि आज इसको कन्वर्ट करना है, इसको धर्म परिवर्तन कराना, ये करवाना। मतलब किसी भी तरीके से जो हमारे यहाँ के हिंदू बेटी, माताएं, बहनें, जो लोग भी हैं, जिन लोगों के साथ ऐसा, ये नहीं कि ये नया है, इसके पहले भी कम से कम ऐसे हजारों केस आ चुके हैं। और हर जगह ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं भैया हिंदू धर्म की जाति या जाति का कोई भी आतंकवादी का धर्म नहीं। कि हर एक आतंकवादी मैं पूछता हूँ, मैं आज ये समाज से पूछना चाहता हूँ, हर एक समाजवादी से पूछना चाहता हूँ कि बताए मीडिया के माध्यम से कि हर एक आतंकवादी मुस्लिम क्यों निकलता है। जी, पहले ये था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो ये सब करते थे।
और अब जो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, MBBS कर लिए हैं, मतलब इतने साल से ये सब कर रहे हैं, 5 साल पढ़ के आए हैं उसके बाद ये सब कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है। और ये सब बहुत ही लोग मतलब करते हैं, ये गलत बात है। क्या मांग करेंगे मेडिकल कॉलेज के लोगों से, अधिकारियों से? मांग ये करेंगे कि उनका जो डिग्री है वो रद्द किया जाए और उनको कहीं भी नौकरी के मामले में नहीं रखा जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। और जहाँ तक हो कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए और जेल कराया जाए। ये बिल्कुल हम ये सरकार, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से मैं निवेदन करता हूँ और मैं उनसे एक आग्रह भी करता हूँ कि इस घटना को पूरी संज्ञानता से लिया जाए और इसको जो है पूरी तरीके से STF या किसी CBI से जांच कराई जाए और जो भी इसका निष्कर्ष हो, अपराधी को पूरी तरीके से उसके कर्म की जो है दंड दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं इस घटना की जानकारी आने के बाद जो गुस्से में हैं, जो लगातार मेडिकल कॉलेज प्रशासन से भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्टर है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और कहीं ना कहीं इस मामले की जांच भी पूरी सख्ती के साथ होनी चाहिए कि इस पूरी घटना के पीछे कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला आया है, दरअसल वहां पर एक मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने एक हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर से प्रेम प्रसंग जताया और उसके बाद लगातार उसका शोषण होता रहा। अब उसके घर वाले शिकायत लेकर के मुख्यमंत्री की जन सुनवाई तक पहुंच गए हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार की इतनी कड़ाई के बावजूद आखिर इस तरीके के मामले क्यों नहीं रुक रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे वाराणसी की जनता से, सीधे चलते हैं उनके पास और उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से ये मामला सामने आया, इसे किस तरह से देखते हैं कि ये सरकार की इतनी कड़ाई के बावजूद भी इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए, इसमें जो है सरकार तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, उसके बाद इसको रोकने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। तो इन चीज़ों को, जैसे कोई भी लड़की हो या मान लीजिए कोई मुस्लिम डॉक्टर, चाहे जो भी ऐसा मामला आ रहा है, इस पे सरकार और भी अधिक कड़ाई से कार्य करेगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ये सामने आया, एक पढ़े लिखे संस्थान जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर इस तरीके का मामला सामने आना कि रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा न सिर्फ धर्मांतरण करने का दबाव दिया गया, बल्कि उस लड़की के साथ कई बार लगातार प्रताड़ित भी किए जा रहे हैं, ऐसी बात सामने आई है और अब मुख्यमंत्री की जनता की सुनवाई तक ये मामला पर पहुंच गया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या गया है, आदरणीय योगी जी इस पे कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन सरकार जो कार्रवाई करे उसके साथ आपको स्वयं में भी सचेत रहना चाहिए कि एक सुनियोजित ढंग से, अब आप एक जाति विशेष द्वारा सुनियोजित ढंग से लोगों को अपने तरफ, अपने धर्म के प्रति आकर्षित करके और इस तरह के लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो अब इसमें देखना ही नहीं कि पढ़ा लिखा वर्ग है चाहे जो वर्ग है, आप उद्देश्य क्लियर समझ रहे हैं कि हर तरफ से क्यों हर किसी भी तरह के आपत्तिजनक उसमें आ रहा है। तो एक ही व्यक्ति विशेष, कोई भी आतंकी हमला हो रहा है, कोई भी लव जिहाद की घटना हो रही है, कोई भी घटना हो रही है, किंग जॉर्ज भाई डॉक्टर है, प्रोफेशन से पढ़े लिखे वर्ग है, लेकिन उसके बाद भी उनका उद्देश्य क्लियर है। तो ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है उन लोगों का, एक संगठन द्वारा, एक जाति विशेष द्वारा ब्रेन वॉश करके, और समाज में इस तरह की कुरीतियों को फैलाया जा रहा है। समाज को, सरकार को, कानून व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है। इस पर उचित ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई आदरणीय योगी जी द्वारा होगी। किस तरीके से देखते हैं आज के इस युग में भी, और सरकार जब इतनी सख्त है फिर भी इस तरह की चीज़ें पढ़े लिखे संस्थानों में सामने आ रही हैं? देखिए, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान का निर्माण किए, या उनकी जो कमेटियों ने मिल करके वो संविधान बनाया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया बाबा साहब ने, तो उसी के बाद ये धर्मांतरण शुरू हुआ, लोग धर्म बदलने लगे। हिंदू धर्म में होने के बाद भी लोग विभिन्न धर्मों में जाते हैं। ईसाई मिशनरियाँ भी काम कर रही थी उसी के तहत दलित परिवार के बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को लोग मजबूर करते हैं धर्म बदलने के लिए। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं ये तो पहला मामला है कि जो बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसे हजारों मामले हैं जो दिखते ही नहीं हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा कि इस पर एक ऐसा कानून बने, संसद में इस पर चर्चा हो, उत्तर प्रदेश के सदन में चर्चा हो कि अगर किसी भी दलित समाज की बेटी को
शोषित वंचित गरीब वर्ग के बच्चे को अगर ये धर्मांतरण के लिए प्रयास करेंगे तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। वैसे जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा, सरकार से मांग तो हम लोग कर ही रहे हैं, बाकी बनारस में हम लोग जो घटना हुई उस पर बहुत बड़ा हम लोग एक्शन लिए, लेकिन आप जो बात करें बहुत एक शिक्षित वर्ग है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं कि हम चुनिंदे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम संख्या में हैं, हम माइनॉरिटी हैं, जो हैं प्रोफेसर अपने आप को कहते हैं माइनॉरिटी हैं, लेकिन यही प्रदेश यही देश में एक प्रोफेसर जो कि एक पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग से आते हैं, अपने आप को मानसिकता को दर्शा रहे हैं, किस प्रकार से वो शिक्षा का स्तर एक हम लोग पूजा करते हैं, एक मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं, जहाँ हम लोग जाते हैं तो पहले किताब को अपने सर पे लगाते हैं, उस मंदिर में ये इस प्रोफेसर अपने कृतिक अपने क्या ही हम बोले, उसको शब्द नहीं है प्रोफेसर के लिए कि हम कितना घटिया शब्द काम किए हैं प्रोफेसर। ये तो नहीं कह सकते कि हर मुसलमान आतंकी होता है, लेकिन हर आतंकी मुसलमान ज़रूर होता है। ये पूरे भारत में और पूरे लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं हम देश की जनता को ये कहना चाहते हैं कि हम शिक्षित हैं, हम अपने आसपास के लोगों को कैसे शिक्षित करें और चीज़ों को सही बता पाए, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं वो सारे विषयों पे बात करते हैं, लेकिन ये विषय उनके पास नहीं आता है, क्योंकि उनके पास सारे चीज़ के लिए बोलने के लिए समय है। अगर इनके पास ये बोलने के लिए समय आ जाए तो हमारी देश सुरक्षित हो जाएगी। यहाँ की जनता को विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी अगर ऐसा कृत्य करेगा उसके साथ अंजाम क्या होगा उसकी पीढ़ियाँ भी याद करेंगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा काम करते हैं कि पूरे प्रदेश, भारत के किसी भी प्रदेश की जनता हो, वो चाहती है कि वहाँ की सरकार मुख्यमंत्री जी चलाएँ। तो यह भारत के लोगों को और उत्तर प्रदेश के, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को ये विश्वास है कि कार्रवाई होगी। और अपने लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में इससे बड़ा कृत्य हो सकता है। अपने से समझदारी लानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एजेंट है। ये बड़ा मानसिकता के लोग कैसे ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को, कैसे भारत में घुसने के लिए, कैसे आतंकी कहाँ घुसपैठ करेंगे, ये लोगों की मानसिकता को बदलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके पास भी शिक्षित लोग, ऐसे लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ के लोग अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग आगे अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसमें न्याय तभी मिलेगा जब लोग इसमें जागरूक होंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो इस चीज़ों के लिए अपने परिवार को सचेत करना है, आसपास लोगों को सचेत करना है, ताकि इससे बचा जा सके, और सरकार इस पे और ही कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। समय समय पर चीज़ें बदलती हैं। जैसे एक वायरस आता है तो एंटीवायरस बनता है, फिर वायरस आता है, फिर एंटीवायरस बनता है। स्मार्ट चीज़ें हो रही हैं, तो अब ये लोग स्मार्ट अपने आप को भी बना रहे हैं। ये शिक्षा के माध्यम से इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, ये लोग अब लोगों का धर्मांतरण करने के प्रयास में हैं। ये लोग लोगों को शोषण करने के प्रयास में हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ की जनता जिम्मेदार है। हमको जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठना होगा। हमको ये छोड़ना पड़ेगा कि हम दलित हैं, हम सामान्य हैं, हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं। जब तक हम इन जकड़न में रहेंगे तो लोग ऐसे ही हमारा विभिन्न समय पर हमारा लाभ उठाते रहेंगे, हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे। जिस दिन हम इन सारी चीज़ों से उठ करके ह्यूमन, मानव बन जाएंगे, मानव जाति या उस व्यवहार में आ जाएंगे, तो ये सारे जो है मिशनरियाँ अपना मैदान छोड़ करके भाग जाएंगी। हमको जागने की आवश्यकता है, हमको एक होने की आवश्यकता है। जब तक हम इन बंधनों में बंधे रहेंगे, पार्टियों में बने रहेंगे, वोट बैंकों में बने रहेंगे, हमारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा, धर्मांतरण होता रहेगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये लखनऊ में मामला सामने आया, एक पढ़े लिखे संस्थान में, समाज किस तरफ जा रहा है? पहले जहाँ पे घटना घटी है, महाराज जी से निवेदन करेंगे उस विद्यालय का लाइसेंस निरस्त कर दीजिए और उस विद्यालय पे बुलडोजर चलाइए। पहले जहाँ पे घटना घटी है उसका घर तुम पहले स्कूल सीज करवाइए। घटना तो विश्वविद्यालय में घटी है, वो फर्स्ट ईयर का छात्र है जो आरोपी है। तो क्या आपको लगता है कि अब पढ़े लिखे संस्थानों में भी धर्मांतरण जैसी चीज़ें आ रही हैं? अगर भाई ऐसा कुछ हुआ है तो एक जांच का विषय, जांच होगा। अभी श्रीपति भाई बोल रहे थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की पत्नी है डिम्पल यादव जी पे, मुसलमान को दामाद बनाते हैं, शर्म नहीं आती है? यही भारतीय जनता पार्टी संघ में सर्वे कराइएगा कितने लोग मुसलमान दामाद बनाए हैं, तो शर्म नहीं आती आपको? ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है। अब पता करिए उनका दामाद कौन है, आप पता कर लीजिए संघ में कितने दामाद है। तब मुसलमानों को अब नहीं आता? क्या देश की आजादी हुआ था तो मुसलमान देश की लड़ाई नहीं लड़े थे? अगर घटना घटी है, जहाँ पे घटना घटी है, महाराज जी को तत्काल वहाँ का लाइसेंस निरस्त कर दीजिए, विद्यालय को बंद करा दीजिए। अगर विद्यालय में आपकी सुरक्षा नहीं है, किस चीज का विद्यालय चला रहे भाई?
अगर वहाँ पे घटना घटी तो जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन जिम्मेदारी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार महाराज जी की जिम्मेदारी है, तो महाराज जी का बुलडोजर चले कहाँ जहाँ विपक्ष का नेता आरोपी पे तो चलना चाहिए भाई। ये तो जांच का विषय, जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए। मुलायम ही विरोध करेंगे उसका। देखिए बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगा के आप मुसलमान पे नहीं बोल सकते। अरे मुसलमान दामाद भी तो है, आप इस स्वीकार करिए बात को। आप मुसलमान दामाद स्वीकार नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भारतीय जनता पार्टी संघ का दामाद पता कर लीजिए। लगातार इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पार्टी स्तर पर लोग बहस कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि इस पूरे मामले में जनता चाहती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होना चाहिए। योगी सरकार की लगातार कार्रवाई के बाद भी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला केजीएमआई लखनऊ का है और केजीएमआई में देखा गया कि रीजनल रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो एक महिला को यहाँ प्रेम जाल में फंसाते हैं, शादी का झांसा देते हैं और उसके बाद लव जिहाद को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद प्रताड़ना की जाती है। बामुश्किल परिवारीजन महिला आयोग से शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार लगाते हैं और उसके बाद इसमें एफआईआर दर्ज होती है। अब सवाल उठता है कि इन मामलों पर लगाम कब लगेगी। हमारे साथ आगरा की जनता है और इन्हीं से एक बार पूछेंगे कि आखिर इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ ये कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि लव जिहाद के मामले आप देखते रहते हैं कि आए दिन सामने आते हैं, तो क्या लगता है कि क्या कदम उठाना चाहिए कि इस पर लगाम लगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे हिंदू सनातन धर्म को और हमारे हिंदू सभी माता पिताओं को यह अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि हमारा हिंदू सनातन धर्म क्या है। अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को जागरूक करना होगा, क्योंकि आजकल क्या है ना, बच्चों के अंदर जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस की वजह से बच्चे क्या है कि किसी भी लव जिहाद के शिकार बन रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म की प्रथा क्या है और पूजा पाठ करने से हमारे अंदर क्या नेगेटिविटी, कैसे हमारी एनर्जी पॉजिटिव कैसे आती है, नेगेटिव ऊर्जा हमारी कैसे ख़त्म होती है। तो ये सब चीज़ों को हमको अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि बच्चे जब हमारे स्कूल जा रहे हैं, ये जो है ऐसे जो नए माहौल में डल रहे हैं और आजकल बच्चों ने, आपको पता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो प्रत्येक व्यक्ति है ये किसी जाति धर्म को नहीं मानता। ये सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे महाराज जी योगी जी और हमारे इस देश की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, उस मिशन के अनुसार ही सब लोग चल रहे हैं। मगर मेरा ये कहना है कि इन सब के साथ साथ चलते हुए अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो अवेयरनेस की बात कर दी आपने, क्या और कोई कठिन कानून नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऐसा कुछ करे कि ताकि दोबारा कोई ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश ही ना करे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो ये निवेदन करूंगा स्टेट की गवर्नमेंट से और केंद्र की सरकार से कि जो इस लव जिहाद के जितने भी जो शिकार जो हमारी बहन बेटियां बन रही हैं हिंदू धर्म की, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको बिल्कुल सजाई मौत दी जाए और कम से कम उनका इस तरीके की मौत हो, किसी चौराहे पर जाकर उनको जलाया जाए, चौराहे पर जाकर उनकी हत्या उस तरीके से की जाए जो कि किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी की हिम्मत भी सामने ना पड़े। वो करने से पहले, सोचने से पहले वो इतना टकरा जाए कि मुझे ये कार्य नहीं, सजा उनको मिले ताकि दोबारा कोई ऐसा कदम ना उठाए। आप बता दीजिए कि किस तरीके से। मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि लव जिहाद के जितने भी मामले जो सामने आते हैं, आज दिन नए आते जाते रहते हैं, तो सरकार इस पर एक नई मुहिम उठाए और इसमें बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करता हूँ कि इन मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए लोगों को। और मैं तो यही मानता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सबसे सख्त फांसी की सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि आए दिन ये सब चीज़ मुकदमे ये सामने आते रहते हैं कि आज यहाँ बलात्कार हो गया, कल वहाँ हो गया। इन लोगों के खिलाफ जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी ये लोग नहीं मानेंगे। सनातन धर्म ये हमारा कहता है कि सबको एकजुट होना चाहिए और सनातन धर्म ये भी कहता है कि हमारे लिए सब एक समान है, या मुस्लिम की बेटी हो या हिंदू की बेटी हो, बेटी तो सबकी एक समान होती है। लेकिन उनके लिए नहीं है ना। लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो सजाए मौत देनी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी से ये अपील करता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। अपने बच्चों को सही जानकारी, माता पिता का फ़र्ज़ है कि अपने चिल्ड्रंस को अच्छी नॉलेज दें, अच्छी जानकारी दें, अपने धर्म के बारे में बताएं। उनसे निपटने के लिए हम सबको एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बोला है
जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि सख्त कानून होना ही बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, तभी सब कुछ एकजुट हो सकता है। हमको आपस में जाति भेद में ना बटके एक हिंदू धर्म को फॉलो करना चाहिए, सनातन धर्म को फॉलो करना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। अदरवाइज तो ये हमेशा चलता रहेगा। हम ये ना सोचें कि वो उसकी लड़की है, वो उसकी लड़की है। अगर यही सोचेंगे तो ये घटनाएं होंगी। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सर। जो लब्जात के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, आज ही एक उत्तर प्रदेश से मामला सामने आया, लखनऊ से। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है, उसको महिला को जो युवती पढ़ाई कर रही थी उसको ब्रेन वॉश किया गया, धर्मांतरण की कोशिश की गई। तो ये मामले रुक नहीं रहे, क्या कारण क्या मानते हैं, क्यों नहीं रुक पा रहे हैं हम? या तो हम अवेयरनेस नहीं है, या ये लोग पूरा गैंग बनाकर काम कर रहे हैं संगठन तरीके से, इनका उद्देश्य ही है ये? देखिए, ये ऐसा कुछ आज तो नहीं हो गया, ये वर्षों से होता आया है, लेकिन इसमें मोबाइल की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को जो कुछ हम देखते हैं मोबाइल में, वही हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। अब बात आती है कि लव जिहाद, दूसरा धर्म, तो ये तो इतने घुले मिले हैं दोनों धर्म कि उनको अलग कर पाना इतना आसान नहीं है। कॉलेजों में हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, और ब्रेन वॉश करके प्रेम जाल में फंसा के फिर धोखा देकर फिर उसके बाद दोनों तरफ से होता है। हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है, योग्य है, वो अपना अच्छा बुरा समझती है, और वो उसके फसावे में आती है तो किसी गलती है। हमको अपने माता पिताओं को देखना चाहिए ना कि हमारे बच्चे कपड़े क्या पहन के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, टाइम स्कूल का क्या है, कोचिंग का काम क्या है। ये हमारे सामने कोचिंगें चलती हैं, क्या होता है यहाँ, पढ़ाई होती है। तो ये सब चीज़ें एक तरफा हम नहीं कह सकते हैं कि केवल हम एक वर्ग को दोषी बना दें। इसमें हम सभी लोग कहीं न कहीं दोषी हैं। सबसे पहले हम अपने कल्चर को बदलें, अपने घर की स्थिति को बदलें, अपने बेटा बेटियों में ये देखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस गति में जा रहे हैं। अगर इस पर हम कंट्रोल करेंगे तो निश्चित रूप से कंट्रोल होगा। हमारी बहन बेटी की तरफ अगर कोई नज़र उठाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, ठीक है ना, उसका जवाब फिर जवाब से दिया जाएगा। अब हमारी बेटी नहीं कह रही, हमारी बेटी नहीं कह रही कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, वो जा रही है, वो मस्ती ले रही है। जब फंस जाती है तब वो हमसे कहती है, तब देर बहुत हो जाती है। अवेयरनेस घर से ही शुरू होनी चाहिए, क्योंकि गलती हमारी है सर, होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे समुदाय को, ये हिंदू धर्म के पक्ष क्यों नहीं निकल के आते हैं सामने कि हमने किसी के साथ लव जिहाद किया, वही अकेला क्यों करते हैं? गलती हमारी लड़की की होती है, हमारे लड़के तो ऐसा करता नहीं है। कोई भी हिंदू लड़का बताए जिसने मुस्लिम लड़की को फंसाया हो और ये सब काम किए हों, कोई भी एक केस बताए, ऐसे नहीं होते हैं। ज़्यादातर वही केस क्यों होते हैं? इसलिए हाँ, ये ठीक है कि अपने सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अपने माँ बाप को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। लेकिन लगता है कि इनको पूरा प्रॉपर ढंग से शिक्षा दी जाती है। देखिए, अगर वो स्कूल में, अगर वो सही जगह पढ़ते हैं तो ठीक है। अगर मदरसे में पढ़ के आएंगे सर तो वो यही करेंगे, उनको यही सिखाया जाता है वहाँ पे। तो सर स्कूल में पढ़ेंगे, कहीं अच्छी जगह पढ़ेंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो ऐसी जगह शिक्षा लेते हैं तो सर ये होना जालमी है। और हमको तो देखिए, तुम आगरा की जनता से बातचीत कर रहे थे और लव जिहाद पर उनका सीधा सीधा कहना है कि देखिए, ये शिक्षा का असर पड़ता है कि बच्चा कहाँ से पढ़ कर आ रहा है। अगर वो मदरसे में पढ़ रहा है तो उसको यही शिक्षा दी जा रही है कि धर्म परिवर्तन कराना है, लव जिहाद करना है, तमाम जो आतंकी घटनाएं सामने आती हैं वो इसी तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। और अगर बात की जाए कुछ और वक्तव्यों की, तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले अगर जागरूकता की जाए तो अपने घर से की जानी चाहिए, अपने घर के बच्चों को सुधारना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो इस तरीके के जो पूरी तरीके से जो लव जिहाद जैसे एंगल यहाँ चल रहे हैं तो उससे बचा जाए। जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।